वेलकम 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 आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको स्वागत है हमारे ऑनलाइन सर्विस में। और मुझे पता है आप सब आशीषित हैं, है ना। मुझे पता है कि आप सब जिंदा हैं, आप जीवित हैं। आपको पता है प्रिय, सभा उपदेश में लिखा गया इक्लेसियस में कि जितने लोग जिंदे हैं, जो सब जीवित हैं, उन्हें एक आशा है। एंड आज आपको मैं बताना चाहता हूं, यू हैव ए होप। आपका एक आशा है, और वो आशा कौन है? यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह कौन है? वो यीशु मसीह मेरा और आपका रखवाला है प्रियो। ओह यस, आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना करें प्रियो। ओह यस। रखवाला 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 ओ रखवाला कौन है? बोलिए ना। यीशु है रखवाला। सही में प्रिय, आपको पता है किसी शायर ने कहा, जो रखता है मसीह यीशु पर विश्वास, वो रच सकता है एक नया इतिहास। oh yes. oh thank you Lord। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। Oh yes, सही में प्रियो, we are heavenly defended and we are heavenly protected। आपको पता है हमें स्वर्ग की ओर से ही वो हमें सुरक्षा दिया गया है। My God, वो परमेश्वर हमारा रखवाला है प्रियो। Oh thank you Lord। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। ओ मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला सब कहिए, यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। ओह यस, सही में प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। जन्म से लेकर अब तक प्रभु तू हमारा रखवाला करता आया है, हमें रखवाली करता आया है प्रियो। और हमें निश्चित तौर से ये मालूम है कि तू हमारा रखवाला है, और तू हमें कभी भी प्रभु ओ नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ओ मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला
आइए प्रिय, हम सबको अपने हाथों को उठाएं और हम कहें, धन्यवाद प्रभु, अब तक आपने मुझे सुरक्षा दिया है। जन्म से लेकर अब तक प्रभु आपने मेरी रखवाली की है, और मैं विश्वास करता हूं कि तू प्रभु मुझे और मेरे पूरे परिवार को और इसी तरह से रखवाली करते तो लिए चलेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा, डेफिनेटली प्रभु तू हमारा रखवाला है। इस घड़ी समय प्रभु हम तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम जब सब कोई वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु, निश्चित तौर से उस अभिषेक को प्रभु आपने उनके ऊपर दिया है खुदान परमेश्वर। ओ माय गॉड, उस एलिया का अभिषेक को आपने उनके ऊपर दिया है परमेश्वर। एंड डेफिनेटली खुदा, उनके मुख से जो आग निकल रहा है प्रभु, प्रत्येक जन के जीवन में ओ प्रभु हर एक प्रकार का टेंशन, डिप्रेशन या कोई भी प्रकार का बातें क्यों ना प्रभु, वचन के जरिए सब जल के राख हो रहे हैं खुदा, और सबके जीवन में प्रभु एक नई बातें हो रही हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमादार आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सब कहेंगे आमेन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. हमारे इस चैनल में आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। निश्चय परमेश्वर आप सबों को इस चैनल के द्वारा से आशीष कर रहा है। हम विश्वास करते हैं, आप लोग हमारे लिए दुआ प्रार्थना करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं और देख रहे हैं इसे, तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। और जितने लोग देख रहे हैं, आपके कोई नए मित्र हैं जिनको आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है, तो जरूर उसको शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इसको ज्वाइन करने पाए और इस चैनल के द्वारा से आशीषित होने पाए। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वशामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हमारा खुदा, हमारा पिता, हम लोग निरंतर आपकी तरफ देखते हैं प्रभु जी। और जब आपकी तरफ देखते हैं प्रभु यह परमेश्वर पिता, हम तसल्ली से भर जाते हैं। इस संसार में नाना प्रकार के उतार चढ़ाव और तकलीफ और समस्या है प्रभु जी, लेकिन यह परमेश्वर पिता हमारा भरोसा और विश्वास तुझ पर है प्रभु जी। और आज परमेश्वर पिता हम लोग बहुत सारी बातें को सीखने के जा रहे हैं। हर एक जितने लोग परमेश्वर पिता इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु जी, उनसे बातचीत कर प्रभु जी, उनको उत्साहित कर, दृढ़ कर, मजबूत कर प्रभु परमेश्वर पिता। किसी प्रकार का कोई भी आत्मिक थकान में है तो प्रभु जी से रिफ्रेश कर, उसे चंगा कर प्रभु परमेश्वर पिता। हम भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे मुख से होके बोलिए और प्रभु परमेश्वर पिता अपने लोगों को आप आशीष दीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदाय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन 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 आमेन। सो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है पूल ऑफ बेथसेदा। कहने का मतलब है बेथसेदा का कुंड। आज का विषय है बेथसेदा का कुंड। हालेलुया। सो हम लोग एक चंगाई को देखते हैं, और ये चंगाई बाकी जो चंगाई यीशु मसीह किया है उससे हटके है, और जिस जगह में हुआ है वहां पर बहुत सारे सीखने की बातें हैं। कुछ एक बातों के ऊपर में हम लोग ध्यान करेंगे, मनन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। बेथसेदा का पहले मतलब क्या है उसको जान लीजिए। बेथसेदा का मतलब होता है हाउस ऑफ मर्सी, यानी दया का घर। बेथसेदा का मतलब ही होता है, बेथ मतलब घर, बेथशेदा का मतलब होता है दया का घर, करुणा का घर। ओके, तो देखते हैं बेथसेदा का घर, करुणा का घर में करुणा पाने लायक जैसे चीज था कि नहीं था, दया कुछ था कि नहीं था, वहां का वातावरण में दया दिखता था कि नहीं दिखता था, और क्या हुआ, इन तमाम बातों को हम लोग कुछ देखने को जा रहे हैं। प्रेज गॉड, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग बहुत बार इससे मैसेज सुने हैं और आप लोग जानते हैं, इसमें से कलीसिया में भी बहुत बार प्रचार हुआ होगा, आप लोग सुने होंगे। आइए हम लोग कुछ बातों को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर 4 हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि यहूदियों का एक पर्व है, और पर्व में चहल पहल रहता है, आनंद का विषय रहता है। और परमेश्वर ने पुराना नियम में यहूदियों के लिए बहुत सारे पर्व ठहराए थे। 5 विशेष पर्व है यहूदी लोग ठहराए थे, और अलग अलग महीना में उनको तारीख भी दिया गया था, ऐसे ऐसे पर्व मनाना बोल के। और यहाँ पर कौन सा पर्व है एग्जैक्टली हम नहीं जानने पा रहे हैं, लेकिन यहूदियों का एक पर्व है जहां पर लोगों का चहल पहल है, और यीशु मसीह यरूशलेम को गया है। और उस यरूशलेम में एक खंड में, एक स्थान में कुछ है, पढ़ेंगे क्या यहाँ पर क्या है। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथसेदा कहलाता है। हाँ, यहाँ पर भेड़ फाटक के पास में एक कुंड है लिखा हुआ है। ओके, एक पुल है। तो यरूशलेम जो है शहरपना जो था उसका जो घेरा में कई गेट्स थे। ओके, मछली फाटक ऐसा नाम था,
फिर उसके बाद में हम लोग ये भेड़ फाटक देख रहे हैं, फिर उसका और बहुत सारे फाटक सबके नाम है। पढ़ेंगे तो आपको इजरा नहमिया की पुस्तक में लगभग उधर कहीं पर आपको मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, और हर एक फाटक का एक आत्मिक मीनिंग भी था। तो यहाँ पर हम लोग देखने पा रहे हैं कि भेड़ फाटक के पास में एक कुंड था। अब वो कुंड इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता था। कुंड था, कुंड का नाम बैतसैदा कहलाता था। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कहलाता था। उसके 5 औसारें थी। 5 औसारें थी कहने का मतलब वह कुंड है, कुंड के चारों तरफ हो सकता है या तो एक साइड में। औसारे मतलब शेड था, शेड लोगों का रहने का, ओके, कुंड के साइड में, ताकि वहां पर लोग वेट करें। ये तो वेटिंग रूम जैसा, या तो शेड जैसा था। या तो ज्यादा धूप पड़ रहा है तो शेड में चले जाएं, बारिश हो रहा है तो शेड में चले जाएं। तो वहां पर छप्पर जैसे बोला, वो 5 औसारें थी। और औसारें थी, इनमें बहुत से बीमार, इन औसारों में, इन शेड में, इन तंबुओं में, या तो जो भी वहां पर ठिकाना जिस तरह से बनाया गया था, इनमें, है ना, कौन लोग थे, पढ़ेंगे। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ बात इतना स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इससे आप सेंस कर सकते हैं कि किस प्रकार का माहौल था। पहली बात यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले, पैरालिसिस वाले, और भी जिस प्रकार का कोई भी रोग। लास्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी बीमारी मतलब कोई भी बीमारी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर किसी को कैंसर है, किसी को और कुछ ट्यूमर है, किसी को और कुछ समस्या है, ओके, तो ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं। इवन लेप्रोसी वाले लोग हो सकते हैं, है ना, छुपाए अपने आप को लाते थे होंगे। ऐसे तो लेप्रोसी वाले लोग, जो कोढ़ रोग वाले लोगों को भीड़ में नहीं रखा जाता था, उन दिनों में उनको दूर रखा जाता था, लेकिन कोई अपने आप को छुपा के ढक ढका के वहां पर आ जाते थे होंगे। तो कोई भी प्रकार का बीमारी होते थे वह चंगे हो जाते थे। तो इसका मतलब वहां पर कोई और डाउट का चीज नहीं था। तो कितने सारे लोग वहां पर थे, वहां पर बहुत भीड़ था वहां पर, ओके। और वहां पर चंगाई का जो प्रोसेस था वो ये था कि वहां पर नियुक्त टाइम में, अब नियुक्त टाइम में 1 साल में 1 बार, कि 1 साल में 2 बार, 1 साल में 3 बार, ऐसे नहीं लिखा हुआ है। समझ लीजिए थोड़ा सा, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो साल में अगर 1 बार स्वर्गदूत उतरता था और उस कुंड का पानी को अगर हिलाता था, उसमें जो पहला व्यक्ति उतरता था वही चंगा होता था। इसका मतलब अगर चंगाई का प्रोसेस को अगर देखेंगे, अगर साल में 1 बार वहां पर वो उतरने का प्रोग्राम होता था या तो स्वर्गदूत उतरता था, तो आप सोचिए कि साल में 1 ही बार ही एक व्यक्ति ही चंगाई होता था। प्रेज गॉड। तो यहां पर अगर देखा जाए तो बड़ा टफ कंपटीशन है। अगर 2 बार वहां पर चंगाई स्वर्गदूत उतरता था तो 2 बार पानी हिलाया जाएगा अलग अलग टाइम में, और जो पहले उतरेगा वो चंगा होगा। तो इस मतलब अगर साल भर 2 बार स्वर्गदूत उतरते थे, 2 ही व्यक्ति चंगा हो, यानी यहां पर बड़ा ही टफ कंपटीशन था। अब किस प्रकार का कंपटीशन, या तो किस प्रकार का वहां पर हड़कंप मचता था। समझ लीजिए कि एक अंधा व्यक्ति होगा, अंधा व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि पानी हिल रहा है। जब स्वर्गदूत लोग वहां पर उतरते थे तो पानी जब हिलाया जाता था तो हो हल्ला चालू हो जाता था। वो हो हल्ला को सुन के वो लोग पानी में उतरने की कोशिश करते थे। हो सकता है कि कभी कभी कुछ कंफ्यूजन में कोई चिल्ला देता था कि पानी हिल रहा है भाई, और स्वर्गदूत नहीं उतरता था, लेकिन कोई बोल देता था कि पानी हिल रहा है, या तो कोई अब मजाक में पानी अगर हिला दे वहां पर, या आवाज कर दे पानी का हिलाने का, तो अंधा व्यक्ति वहां पर उतरने की कोशिश करता था होगा, गिर जाता था होगा, अपने आप को ढकेल लेता होता था, उसमें छलांग मार देता था होगा कि मैं बच जाऊं, मेरा अंधापन ठीक हो जाए, इस प्रकार से। तो अंधा व्यक्ति को धोखा भी होता था। लेकिन वहां पर देखिए अगर लंगड़ा व्यक्ति है तो वो अपने लंगड़े पैर से घसीटते हुए किस तरह से वहां पर पानी के पास में जाता था होगा और छलांग मारने की कोशिश करता होगा। तो सब वहां पर घुसने की कोशिश में ताक में लगे रहते थे। हालेलुया। पैरालिसिस व्यक्ति का क्या बोले, जब तक कि उसको उठा के कोई डालने वाला ना हो तो पैरालिसिस व्यक्ति के लिए तो कोई आशा नहीं थी, ऐसे दिखता है। वहां पर दिखता है क्या, ऐसा थी। तो इससे ऐसा सिचुएशन था वहां पर। हालेलुया। और जब वहां पर स्वर्गदूत उतरते थे, ओके, स्वर्गदूत हो सकता है आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन वहां पर जब पानी का जो हलचल होता था, ये चीज वहां पर जरूर होता था।
तब जाके लोग जानते थे कि स्वर्गदूत उतरा है, और लोग उतरते थे, वहां पर चंगे होते थे। आमीन। तो वहां पर अगर साल में एक बार एक व्यक्ति चंगा होता था, एक बार स्वर्गदूत हिलाता था, तो सोचिए कि एक व्यक्ति जो चंगा होता था, वो व्यक्ति आनंद के साथ वहां पर सबके सामने से चला जाता था। लोग उसको देखते रहते थे और बोलते थे इस बार तो गया, इस बार मेरा मौका मेरे हाथ से चला गया, नेक्स्ट ईयर मेरा मौका होगा कि नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए मेरा मौका होगा कि नहीं। इसलिए लोग सालों साल वहां पर बिताते थे। हो सकता है कुछ लोग तो ऐसे भी होते थे, वो लोग उकता जाते थे और वहां से चले भी जाते थे, चलो हटाओ बोलकर वहां से। तो ऐसे भी अपने आप को फेल्यूर समझ के वहां से निकल जाते थे। यहां सिर्फ चंगाई का विषय नहीं है, यहां से सीखने का बात यह है कि आज जिस प्रकार से समाज में बहुत सारे कठिनाई स्थिति परिस्थिति हैं, स्टूडेंट्स हैं कोशिश कर रहे हैं, जो लोग पास करके निकल गए हैं नौकरी खोज रहे हैं, कितने सारे जॉब वो लोग ट्राई कर रहे हैं, उनको हो नहीं रहे। कुछ लोग कुछ चीज के लिए वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके लिए दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। ओके, इस प्रकार का सिचुएशन वहां पर था, और वहां पर एक खास व्यक्ति था। उस खास व्यक्ति ने यीशु मसीह को खास रूप से अट्रैक्ट किया और अपने ओर आकर्षित किया। क्या था उस व्यक्ति में जिसने यीशु मसीह को अट्रैक्ट किया? और वही व्यक्ति के पास में यीशु मसीह गया, सबके लिए नहीं गया था। हालांकि यीशु मसीह तो उसके पास तो जितने रोगियों को लाया जाता था उनको यीशु मसीह चंगा करता था। यहाँ पर लोगों को लाया नहीं गया यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह खुद उस पर्व में आया है और वो पर्व को छोड़कर इस बेतसैदा कुंड की तरफ चला जाता है और खास एक व्यक्ति के पास में जाता है। कौन सा व्यक्ति, क्या स्थिति है, जरा से देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। यूहन्ना उसका 5 और 6 यहाँ पर क्या कहता है। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ पर लिखा हुआ है वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में था। तो उसका बीमारी का ड्यूरेशन बताया जा रहा है 38। अब ये बचपन से बीमार था कि कैसा था? मुझे नहीं लगता है एक बचपन से बीमार था। क्यों? ये बीमारी का कारण क्या था उसको भी मैं बताऊंगा आपको। ये हो सकता है एक जवानी को कदम रखा था, उसके बाद में ये बीमारी उसको हुआ और वहां पर पड़ा हुआ था। तो 38 साल प्लस 15 साल दिया तो जवानी का 20 साल जोड़ देंगे तो सोचिए कि 50-55 का उम्र में था, आधा जिंदगी कट चुका है उसको। ओके, और यीशु मसीह इसी के पास में जाता है और कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है? यहां पर लिखा है बीमार पड़ा था, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, सिर्फ पड़ा हुआ केवल देखा नहीं, और भी कुछ चीज देखा है। और यह बीमारी जो इस व्यक्ति के पास में आया था या तो हुआ था, उसका क्या कारण था। इस व्यक्ति को तो यीशु चंगा करता है, उसके बाद यीशु मसीह मुलाकात करता है उसी मंदिर में। तब यीशु मसीह उसको क्या कहता है, उससे पता चलेगा कि यह व्यक्ति बीमार क्यों था। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए यूहन्ना 5 उसका 14 आयत, उसमें लिखा हुआ है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला चंगाई के बाद में। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, देख भाई तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इस वचन से हम जानने पाते हैं कि कुछ ऐसा पाप किया था जिसके कारण से वो बीमार पड़ा हुआ था, ना चलने फिरने उठने बैठने नहीं पाता था होगा उसको। ओके, ऐसे अवस्था में वो था 38 साल तक। और यीशु मसीह उसको हिदायत देता है, जा तू चंगा हो गया है और पाप नहीं करना। यानी जो पाप तू किया था जिसके कारण से बीमार में पड़ा था, दोबारा वैसे नहीं करना। क्या ऐसा ना हो जाए कि इससे भी भयंकर चीज तुम्हारे साथ में हो जाए। इसे पता चलता है कि ये व्यक्ति का बात था पाप, लेकिन 38 साल से बीमार था और उस जगह में 38 साल से पड़ा हुआ था और वहां से हटा नहीं। तो जरूर कुछ खास क्वालिटी होगा उसने डेवलप किया है उस स्थान पर। क्या था वो गुण या तो क्या था? प्रकाशित द्वारा से हम जान पाते हैं क्या था। उसमें 3 खास बात थी जिसको मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाहता हूं। अगर इसी प्रकार से किसी प्रकार का कोई रोग, कोई बीमारी या कोई स्थिति परिस्थिति जो गंभीर हो गई है हमारे जीवन में है और हम लोग उसमें पड़े हुए हैं, तो ये 3 चीज का आशा, ये 3 चीज अगर हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट करता है, दिखाई देता है, तो यीशु मसीह इसके पास में जिस तरह से आया सब कुछ को छोड़कर यीशु मसीह दौड़कर हमारे पास में भी आएगा, आपके पास में भी आएगा और वो काम करेगा। जैसे कि हमने देखा उसके जीवन में कुछ ऐसा पाप और भूल किया था जिसके कारण से रोग आया था। यानी
ये व्यक्ति 3 चीज उसका जीवन में काम हो चुका था। एक, जरूर उसका अपने पाप का बोध हुआ है और समझ में आया है कि भाई मैं पापी हूं, मैं भूल हूं, मैं ये भूल करने के कारण से ऐसा हो। परमेश्वर के पास में एक पश्चातापी हृदय और पश्चातापी मन लेके वहां पर बैठा है, और पश्चाताप जब किया है तो वो ये आशा कर रहा है कि एक ना एक दिन परमेश्वर अपना दया मुझ पर करेगा और कुछ तो ऐसा उपाय होगा, मैं पानी में अंदर में जाऊंगा, भला कि मेरा मदद करने के लिए कोई तो नहीं है, लेकिन एक दिन मैं पानी में जैसे भी घुसूंगा, पानी में ही घुसने के लिए ही वो आशा किया, क्योंकि वही वो तरीका था और जहां पर परमेश्वर लोगों को चंगाई देता था। तो एक है, उसके अंदर में मन फिलाव और पश्चाताप का हृदय हो गया। दूसरा चीज जो है, उसके अंदर में एक धीरज डेवलप हो गया है। इतने समय 38 साल बिना धीरज का एक व्यक्ति वहां पर नहीं रह सकता है। धीरज डेवलप होने के साथ साथ में उसके अंदर में एक आशा है, क्योंकि ऊपर में हम लोग देखने पाते हैं कि लिखा हुआ है लोग चंगाई पाने की आशा में लिखा हुआ है, लेकिन यह व्यक्ति का आशा बहुत बड़ा हो चुका था। इसने अंदर से भले चलने फिरने नहीं पा रहा है, लेकिन मन फिराव के साथ में धीरज को डेवलप किया है। धीरज के साथ में टूटा हुआ था जरूरी, लेकिन धीरज के साथ में उसके अंदर में एक आशा भी जागा हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आशा के विषय में भी कुछ बात बताऊं। तो तीनों चीज जो है ना, ये परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है। आइए तीनों चीज के विषय में कुछ एक वचनों को देखते हैं कि क्यों ये चीज परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है, ये खींचता है। तो यीशु मसीह को भी जो पर्व में गया हुआ था, ये व्यक्ति के पास में खास खींचा चला गया और तरस खाया, और यीशु मसीह ने इसको चंगा किया है। तो मन फिराव के विषय में देखते हैं। नीति वचन 28:13 पढ़ेंगे, क्या लिखता है? नीति वचन 28:13, जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका काम सफल नहीं होता। बोला फिर, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता जो है, अपने भूल को, अपने गलती को, कई बार क्या रहता है ना, हमारा भूल गलती ऐसा रहता है, बहुत ट्विस्टेड फॉर्म में रहता है, बड़े तरकीब से करते हैं और लोगों से छुपाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर के पास भी हम लोग बेमतलब का जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको हिसाब किताब देने की कोशिश करते, प्रभु ऐसा एक्चुअली नहीं किया रहता, लेकिन वो ऐसा कर दिया इसीलिए ना मैं ऐसा किया, है ना। ये सब कारबार ना नहीं चलता है। सीधा सीधा भूल किए हैं, प्रभु मैं यहाँ पर भूल किया हूं, मुझे नहीं करना चाहिए था, स्पष्ट रूप से बात रहना चाहिए। तो बोलता है परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। जो मन फिराता है, अपना भूल को मानता है, अपना गलती को मानता है, उसको छोड़ देता है, तो वचन साफ साफ बताता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर में दया करेगा और इस व्यक्ति के अंदर में जरूर कुछ सोच विचार में बदलाहट आया है। और एक वचन देखेंगे हम लोग, यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 55 उसका 7 आया। यहाँ क्या लिखता है, पढ़ेंगे। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर, है ना। अनर्थ सोच विचार, अनर्थकारी लोग अनर्थ काम करने के लिए सोच विचार में लिप्त रहते हैं। ऐसे सोच विचार से को छोड़कर क्या करे, यहोवा की ओर फिरे। जब यहोवा की ओर फिरेगा तो क्या करता है परमेश्वर, क्या कहता है? वह उस पर दया करेगा, वह ऊपर दया करेगा। ओके, वो काम भी छोड़ना है और उसके बाद उस सोच को भी छोड़ना है जो अनर्थ का काम करवाते हैं। जब रिफाइन होता है हमारा विचार, हमारे सोच, तब परमेश्वर उसके ऊपर दया करेगा, लिखा हुआ है। फिर क्या कहता है? वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। जब हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, मन फिराए, तो परमेश्वर उसको पूरी रीति से क्षमा करेगा। प्रेज गॉड। पढ़ रहा हूं आपके लिए और एक वचन, पहला जो है ना उसका 1:8 यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। तो कई बार क्या कहते हैं, मेरे में कोई भूल नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई पाप नहीं है। हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे करते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हमारे अंदर में सच्चाई नहीं है, कहता है। लेकिन हम अपने भूल और गलतियों को मान लेते हैं, उसको जान लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं, सरेंडर होते हैं परमेश्वर के पास में, प्रेज गॉड, तो हम पर दया की जाएगी। तो यहाँ इस बेतसैदा कुंड में पड़ा इसने पश्चाताप किया है, परमेश्वर के पास में जरूर रोया होगा। जो स्थिति परिस्थिति हो गया है, तो वो जो पश्चातापी हृदय जो उसके अंदर में आ गया है, ये एक यीशु मसीह को अट्रैक्ट कर रहा है उसके तरफ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद धीरज के विषय में देखते हैं। धीरज जो एक है, परमेश्वर को बहुत भाता है।
एक पावरफुल चीज है इंसान के अंदर, और धीरज ही हम लोग रखने नहीं पाते हैं। धीरज हम लोग का टूट जाता है, लेकिन धीरज का अपना वैल्यू है, उसका एक कीमत है परमेश्वर के सामने। धीरज अट्रैक्ट करता है। आइए हम लोग वचन देखते हैं, याकूब का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 2 आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ क्या लिखता है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो नाना प्रकार का परीक्षा, उथल पुथल होता है, चैलेंजेस आते हैं, तो इसको आनंद की बात समझो बोलता है। ये आनंद का विषय बोलता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ चीज प्रोड्यूस करता है, कोई चीज पैदा करता है, और भला चीज पैदा करता है। क्या पैदा करता है? पढ़ेंगे। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से वो क्या पैदा करेगा? वो धीरज को पैदा करेगा, लिखता है। फिर पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हाँ, धीरज का एक वक्त लेता है, धीरज एक समय लेता है, धीरज एक वक्त लेता है हमारे जीवन में, और उसका पूरा काम करने दे होता है। वो क्लीनिंग प्रोसेस में डालता है कि इंसान को धीरज। तो ये जो व्यक्ति था बेतसैदा कुंड में धीरज धरे हुआ था, और एक क्लीनिंग प्रोसेस पूरा उसके जीवन में काम कर रहा था। धीरज स्थापित कर हो गया था, स्टैब्लिश हो गया था। फिर पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो सिद्धता की ओर लेके जाता है धीरज, और हमारे जीवन में कोई घटी नहीं रहता है स्पिरिचुअली। और परमेश्वर क्या करता है? इस धीरज को देख करना परमेश्वर हमारे तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे यीशु मसीह की तरफ में खींचा चला गया, अट्रैक्ट हुआ। प्रेज द लॉर्ड। धीरज के विषय में और एक वचन हम लोग देखते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। याकूब का पुस्तक उसका 5 का 11 आयत क्या कहता है? याकूब 5 उसका 11 आयत। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। क्या बात बोल रहे हैं? पर देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, मैंने आशीषित कहते हैं। तो लोग जो लोग धीरज धरते हैं ना, उसको परमेश्वर के लोग धन्य कहते हैं। परमेश्वर स्वयं उनको क्या कहता है? धन्य कहता है। तू धन्य है, तू आशीषित है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसको प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। तब अय्यूब ने जो धीरज धरा उसका प्रतिफल परमेश्वर ने दिया, बोलता है। अब अय्यूब को पुस्तक को देखिएगा, उसका पहला दूसरा अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं कि कैसे वो एंटर करता है बड़ा दुख और पीड़ा में। उसके सारे बच्चे एक ही दिन में मर जाते हैं। एक ही दिन में उसका भेड़ बकरी जितना संपत्ति रहता है सब डाका डाल दिया जाता है, और पूरा एक दिन में कंगाल हो जाता है। उसके बाद परीक्षा वहां तक नहीं रुकता, उसके बाद आगे परीक्षा आता है उसके जीवन में। उसके शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं। वो ठीकरा लेकर खुजला खुजला कर राख में बैठा हुआ था, और रो रहा था, तड़प रहा था। और ऐसे में भी परमेश्वर को उसने गाली नहीं दिया है, तो परमेश्वर के खिलाफ में कुछ नहीं कहा। और इस व्यक्ति का धीरज के विषय में यहाँ पर कह रहा है, धीरज, अय्यूब की धीरज को तो जानते हो, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर ने उसको कैसे दिया उसको भी जानते हैं, बोल रहा है। फिर कहा है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है ना। जिससे धीरज के कारण से, जब हम लोग धीरज धरते हैं तो वचन कहता है धीरज धरते हैं तो प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं कहा ना, बेतसैदा का मतलब होता है दया का घर, लेकिन वहां पर दया नहीं दिखाई दे रहा था बहुत समय तक। वहां पर एक ही व्यक्ति चंगा होकर चला जा रहा है, दया का कुछ बहाव नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो एक फॉर्मूला के अंतर्गत में लोग चंगे हो रहे हैं। वो मन फिरा रहा है कि नहीं फिरा रहा है, वहां घुसेगा वो व्यक्ति चंगा होगा, सिंपल सा बात है। लेकिन ये व्यक्ति ओके जरूर इतना समय में धीरज धरा है, और ये मन फिराया है, पश्चाताप किया है, इस प्रकार से रहा है। तो इसीलिए वो फॉर्मूला के तहत जो स्वर्गदूत उतरता था और चंगाई देता था, ओके, उसके अनुसार नहीं। वहां पर पाप क्षमा और ये वाला सिस्टम नहीं होता है। पाप क्षमा करने वाला है यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। वो वहां पर उतर चुका था, धरती में आ चुका था। तो जब वहां पर घूम रहा है यीशु मसीह, यरूशलेम में गया, तो सेंस कर रहा है आत्मा में, यहाँ कोई व्यक्ति पश्चाताप कर रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति धीरज धरे हुआ है, यहाँ कोई व्यक्ति आशा धरे हुए है, मुझे वहां पर जाना है। किया, और किसी के पास नहीं जाता, सीधा इस व्यक्ति के पास जाता है जो पश्चाताप हृदय करके बैठा है, जो धीरज धर के बैठा है। हालेलुया। जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। तो दया के घर में दया नहीं दिखाई दे रहा था, दया का खान, दया का से भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह उसके पास में पहुंच गया। प्रेज गॉड। फिर
उसके अंदर में एक आशा भी थी। आशा के विषय में जानिए एक चीज, आशा करते 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 एक ऐसा लेवल आ जाएगा, काफी समय हो गया है, धीरज भी काम किया है, तो उस जगह जो आशा रहेगा ना धीरज के साथ में, वो आशा इतना रिफाइंड हो गया रहेगा कि उल्टा पुल्टा आप आशा नहीं करेंगे। जो परमेश्वर देना चाहता है उसी आशा को पकड़ लेंगे और उस आशा से आपको लज्जा नहीं होगी, आप शर्मिंदगी महसूस नहीं होगा। परमेश्वर ऐसे आशा को पूरा करता है। एक आशा ऐसे है जो स्थिर हो जाए। ओके, कि लोगों के अंदर स्थिर नहीं होने से क्या होता है, आशा होता है, थोड़ा समय के निराश हो जाते हैं, फिर निराशा से फिर आशा में आते हैं, फिर निराश हो जाते हैं। ऐसे काम नहीं करता है। एक आशा ऐसे है जिसमें धीरज भी काम किया है। ओके, तो उसमें से जो आशा उत्पन्न किया हुआ है, वो आशा लज्जित होने नहीं देगा। और आशा भी है ना, वो परमेश्वर को, यीशु मसीह को अट्रैक्ट करता है, खींचता है, आकर्षित करता है। ये देखेंगे हम लोग वचन, रोमी 8 उसका 25 में पढ़ रहा हूं आपके लिए, रोमी उसका 8 का 25। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। तो देखिए, धीरज और आशा को जोड़ के रखा है। जिस चीज को हम लोग नहीं देखते हैं और उसकी आशा करते हैं, तो धीरज के साथ उसकी बाट जोहते हैं। ये धीरज के साथ में अपने चंगाई का बाट को जोह रहा था और आशा भी डेवलप कर लिया है उसने। हालेलुया। और जब हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में आशा ग्राउंडेड हो जाता है, फाउंडेड हो जाता है, वहां पर मने स्थिर हो जाता है, वहां पर स्टैब्लिश्ड हो जाता है, पुख्ता हो जाता है वो आशा। ओके, तो परमेश्वर मूव करना चालू करता है। आमीन। और एक वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए, रोमियो का पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 13 आयत यहां लिखा हुआ है। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर ही है जो आशा करने वाले को देता है, आशा का दाता है। ओके, दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हमारे अंदर में आशा स्थिर होता है और आशा का लिमिट नहीं है, बढ़ता चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके अंदर में आशा इतना बढ़ गया था कि 38 साल होने के बावजूद भी वहां से नहीं भागा। आमेन, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सो जब हम लोग धीरज के साथ में हम लोग वहां पर वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, आशा करते हैं, तो क्या होता है, हमारा आशा ना और रिफाइन होता है। रिफाइंड आशा कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। इसीलिए कुछ कुछ प्रिंसिपल्स है, इस सब चीज को समझने की आवश्यकता है और अपने जीवन में वर्कआउट करना है कि मेरा आशा स्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं, मैं धीरज में बढ़ रही हूं कि नहीं, बढ़ रहा हूं कि नहीं। ये तमाम बातों को देखने की आवश्यकता है। वक्त लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट में महिमा रहेगा। और रिजल्ट जो होता है ना, एक बहुत बड़ा गवाही का कारण होगा। इसीलिए आप में से अगर कोई निराश है तो प्रभु से प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। उससे कहे कि मेरे अंदर में धीरज उत्पन्न कीजिए पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा का एक फल है धीरज। हालेलुया। धीरज, वो धीरज देगा और पवित्र आत्मा के द्वारा से सामर्थ्य से हमारे अंदर में हम लोग अंदर आशा डेवलप होगी और परमेश्वर लज्जित होने नहीं देगा। आमेन, 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 हालेलुया। तो ये सारे जो बातें हैं जिसके कारण से हम लोग देखने पाते हैं यीशु मसीह सीधा इस व्यक्ति की तरफ खींचा चला गया, अट्रैक्ट किया ये सारे गुण, और वो व्यक्ति के पास में जाता है और उसको चंगा करता है। यूहन्ना 5 उसका 7 से 9 हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फिर से पढ़ रहा हूं। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह उसको पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है। ओके, तो वो अपना समस्या को बताता, चंगा तो होना चाहता है, इसीलिए वेट किया है, वहीं पर है ताकि मैं किसी न किसी पानी में घुसूंगा, हिलाया जाएगा बोल के। लेकिन उसका एक समस्या था, इसलिए वो अपना समस्या का बखान करता है। हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। मेरे घर वाले छोड़ दिए, परिवार वाले छोड़ दिए, मुझे यहीं पर छोड़ दिए। मेरे पास कोई नहीं है, दूसरों का तो लोग हैं उसको उतारने के लिए, वॉलंटियर्स हैं, मदद करने वाले, लेकिन मेरे पास में कोई नहीं है। और ना मेरे पास पैसा है कि मैं किसी को हायर करूं या तो पैसा दे के लगाऊं। ओके, तो मुझे कुंड में उतारे। परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते, मतलब कोशिश करता था, वो घसीट घसीट के जाने की कोशिश करता। हालेलुया। तो सोचिए कि वो आशा को नहीं छोड़ा। मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता था। मैं कोशिश करता था, हर बार मैं लास्ट हो जाता था, हर बार मैं फेल हो जाता था, मेरे से आगे कोई पहुंच जाता था। कह रहा है
यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपने खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रेज गॉड। जब हम लोग जाते हैं वहां पर धीरज धर के, आशा करके हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, प्रभु लज्जित होने नहीं देगा। और यहां पर जो चंगाई होने का जो प्रोसेस था, हमने बताया कि स्वर्गदूत लोग नियत समय में आएंगे और पानी को हिलाएंगे। तो वो जो तरीका था, जिस तरीका के ऊपर में सब लोग वहां निर्भर थे, उसी तरीका में जितने बीमार लोग थे, यह व्यक्ति भी उसी में निर्भर था कि यही रास्ता है, यही तरीका है जिससे कि मैं चंगाई पाऊंगा। क्योंकि वो उतना दूर तक सोचने नहीं पाया था, लेकिन इतना सोच के रखा था, भाई एक दिन तो उतरूंगा मैं, और प्रयास नहीं छोड़ा उसने, आशा था उसके अंदर। लेकिन और भी कुछ तरीका हो सकता है, और भी तरीका हो सकता है, उसको या तो रास्ता हो सकता है, मार्ग हो सकता है, उसको नहीं मालूम था। ओके, तो वहां जो तरीका जो था, उसी तरीका को यीशु मसीह ने अडेप्ट नहीं किया, उसी तरीका में सपोर्ट नहीं दिया यीशु मसीह ने। कहने का मतलब, अगर उसके पास में कोई लोग नहीं थे उसको उतारने के लिए, तो यीशु मसीह कर सकता था, ठीक है मैं तेरे लिए जुगाड़ कर दे रहा हूं, मैं पात्रस और यूहन्ना 2 जन को तेरे लिए वॉलंटियर छोड़ के जा रहा हूं। जब पानी हिलाया जाएगा तो ये लोग तुम्हें उतार देंगे, जो हट्टा खट्टा वॉलंटियर्स या तो उसके डिसाइपल थे, उसके चेले थे, उनको में से किसी को छोड़ सकता था यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह ने यह तरीका को नहीं अपनाया। दूसरा, यीशु मसीह के पास में पूरा पूरा अधिकार था। हम लोग गेत्सेमानी के बाग में देखते हैं कि यीशु मसीह के चेला में से एक व्यक्ति ने जब यीशु मसीह को पकड़ने आए, तो सेना का एक व्यक्ति में से मलकुस का नाम था, उसका कान को तलवार से काट देता है। यीशु मसीह उसको पुनः चंगा कर देता है उसका कान, और पतरस को कहता है कि तुम अपना तलवार अपने उसको मयान में रख, मत चला, मैं चाहूं तो इस समय आज्ञा दूंगा तो मेरे लिए स्वर्गदूत उतर आएंगे मेरी मदद करने के लिए, मुझे बचाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। तो यीशु मसीह पूरा कॉन्फिडेंट था कि स्वर्गदूत लोग को बुलाए तो स्वर्गदूत लोग आ सकते हैं। यहां यीशु मसीह एक चीज कर सकता था कि यहां पर स्वर्गदूत को इसी समय में तुम्हारे लिए बुला रहा, चल धीरे से रेडी हो जा, और ठीक पानी के पास में गए रहा पहले से। जैसे स्वर्गदूत को कमांड करूंगा, स्वर्गदूत उतरेगा, तुम तुरंत उतर जाना। इस बार तुम लास्ट नहीं हो गए, फर्स्ट हो गए। तुम जो बोलते हो उतरते उतरते कोई मुझसे पहले चला जाता था, इस बार मैं अपना टाइम ले रहा हूं, अभी टाइम तो नहीं आया है, लेकिन स्वर्गदूत लोग को अभी मैं आज्ञा दूंगा और तुम उतरना और चंगा हो जाना। ऐसा भी नहीं कहा, वो कुंड को बाईपास किया यीशु मसीह ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने डायरेक्टली इस व्यक्ति को कहता है, उठ, अपना खाट को उठा और चल फिर यहां से जा, बोलता है। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह खुद वादा करता है, अपने वचन में कहता है, यूहन्ना उसका 14:6 में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकता, कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यीशु मसीह मार्ग है, उसी के द्वारा से पिता के पास पहुंच सकते हैं। और यीशु मसीह ही मार्ग है जो अलग अलग मार्ग निकालता है हमारे समस्याओं का हल करने के लिए। मार्ग है मतलब इवन समस्या को हल करने के लिए हम सोचे रहेंगे कि शायद इस मार्ग से होना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह टोटल डिफरेंट मार्ग निकालेगा। आप जो कल्पना की है, आप जो सोचे हैं, उससे नहीं, कुछ दूसरा रहेगा। प्रभु के पास में रास्ते हैं, तरीके हैं। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। सो उस बेतसैदा के घर में, या तो बेतसैदा कुंड में जो दया का घर कहलाता है, उसमें कोई दया माया नहीं था किसी का, सबको अपना ही होड़ था, कोई किसी के ऊपर दया नहीं करता, मुझे चंगा होना है। ओके, उस जगह में दया उतर आया। कौन है? वो यीशु मसीह, और उसके लिए रास्ता को निकाला। लेकिन एक खास बात है, जिस दिन यीशु मसीह ने चंगा किया है वो सब्त का दिन था। यीशु मसीह बोलता तो उठ और यहां से जा, खड़ा होके, ये बोल सकता था उसे, लेकिन उठ, अपनी खाट उठा के जा बोला। क्यों बोला इस बात को? यीशु मसीह जानबूझ के बोला कि लोग इसको देखें, खाट उठा के जाते समय तो टोकें, भाई तू क्या कर रहा है, कौन चंगा किया। ओके, देखिए वचन में कहता है, यूहन्ना उसका 5 उसका 8 से लेके 11 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था, इसीलिए यहूदियों ने उसको
उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उसके उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो साफ साफ बोलता है, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझे कहा, खाट उठा के चल फिर। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह चाहता है कि जब वो चंगाई करता है या मिरेकल करता है, कुछ ऐसा चाहता है कि लोग जाने पहचाने और टोका टोकी हो कि भाई कैसे चंगा हुआ, ताकि गवाही ठहरे। ओके, क्या आपके जीवन में प्रभु कुछ ऐसे मिरेकल करना चाहता है, लेकिन आप सोचे नहीं है, कभी इसे नहीं बोले। कई बार हम लोगों को यह बोलना चाहिए कि प्रभु तू चंगा करेगा, प्रभु तू मिरेकल करेगा, तो मैं जहां जहां जाऊंगा प्रभु, जाऊंगी प्रभु, वहां पर मैं तूने क्या किया है उसका हम गवाही देंगे। कुछ लोग सचमुच में गवाही नहीं देते, धन्यवाद भी नहीं देते प्रभु के पास। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आए थे, दूर से बोले, प्रभु हम पर दया कर। यीशु मसीह ने कह दिया, जाओ तुम याजकों को दिखाओ बोल के। और सब लोग जाते हैं और 10 के 10 चंगे हुए थे। उसमें से एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया और घुटना टेका और उसको धन्यवाद दिया। यीशु मसीह क्या 10 चंगे नहीं है? डाउट का बात नहीं है, 10 चंगे हुए, लेकिन बाकी 9 लोग कहां गए? वो लोग गुम हो गए। आज भी अगर हम लोग ठानते हैं और बोलते हैं, प्रभु अगर तू मुझे बचा लेता है, इस समस्या से निकालता है प्रभु जी, तो निश्चय मैं गवाही दूंगा प्रभु जी। और तू ऐसे कर मेरे साथ में कि लोग पहचाने कि आपने मुझे क्यों कैसे चंगाई दिया है, ताकि गवाही होने पाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति का जो देखते हैं, खास हम लोग देखने पाए कि इतना लंबा समय तक रुका रहा, उसके अंदर में पश्चाताप की का हृदय हो गया था, उसके अंदर में एक धीरज उत्पन्न हो गया था, उसके अंदर में एक होप उसने नहीं छोड़ा था, एक आशा नहीं छोड़ा था और बनाए रखा था। ये जो कीमती चीज है, मन फिराना, परमेश्वर का अनुग्रह आता है जहां मन फिराता। धीरज रखते हैं, परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है। आशा करते हैं, परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है। ये एक गुण के कारण से यीशु मसीह इस भीड़ को चीरते हुए उस परम जहां पर जश्न हो रहा है उसको छोड़कर यीशु मसीह यहां पर आ जाता है और उसको चंगा करता है, वहां से चला जाता है। आज इंतजार कर रहा है उस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह, जो मन फिराएगा तो मैं उसके पास जाऊंगा, जो धीरज धर के इंतजार कर रहा है, आशा किया है तो मैं उसके पास में जाऊंगा। और उसके लिए उसके मुताबिक नहीं, उसके मन के मुताबिक मैं रास्ता नहीं खोलूंगा और मैं समस्या को दूर नहीं करूंगा, मैं अपने मुताबिक करूंगा। प्रभु ये चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप निराश हैं? अपने जीवन में आशा को स्थापित कीजिए। कैसे आशा को स्थापित करेंगे? भजन संहिता का पुस्तक में पढ़ेंगे तो दाऊद भजन कर कहता है कि तू अपने वचन के कारण से मेरे अंदर में आशा उत्पन्न कर। तो जो लोग चाहते हैं कि उसके अंदर में आशा डेवलप हो, स्थिर हो, बढ़ने पाए, धीरज में बढ़े, तो वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। और ध्यान मनन के साथ में और बड़ी गंभीरता के साथ में वचन को प्यार करना, बाइबल को प्यार करना, पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसलिए पिछले दिनों हमने उसका इंपॉर्टेंस को बताया था। ओपन योर बाइबल, अपने बाइबल को खोलें, तब जाके हम ऐसे बातों से स्थिर होंगे। नहीं तो संसार में इतने आवाज हैं, संसार में इतने प्रकार के ठोकर देने वाली बातें हैं, इतने प्रकार के कचोटने वाली बातें हैं, गंभीर डर और भय का माहौल है। वो क्या करता है? हमको स्थिर रहने नहीं देता है। लेकिन अगर स्थिर नहीं रहेंगे तो यीशु मसीह कैसे हमारे तरफ अट्रैक्ट होगा? वो करुणा में परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए अगर धीरज में और आशा में डेवलप होना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन ही हम लोग को डेवलप करेगा। और अच्छे अच्छे गवाहियों को सुने और उपदेशों को सुने, जो आपका स्थिरता को बढ़ाएगा। और निश्चय दौड़ कर एक दिन प्रभु आएगा और आपका धीरज का परिणाम या तो उसका रिवार्ड, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा परमेश्वर आपको देने को जा रहा है। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा से ढेर सारा आशीष करे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इस्राएल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, लॉर्ड इस समय खासकर मेरे उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनका स्थिति परिस्थिति गंभीर दिखता है प्रभु जी, उनके अंदर में प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड पश्चाताप हृदय को प्रभु जी डेवलप करा प्रभु जी। और तो अपने वचन के द्वारा से प्रभु जी धीरज को प्रभु परमेश्वर पिता उत्पन्न करा और धीरज प्रभु जी उनके अंदर में पूरा काम करने पाए प्रभु जी। और एक स्थिर आशा को जगा के रख प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी जो लोग स्थिर आशा में रहते हैं तो वो प्रभु परमेश्वर आपको भाता है। तू सब प्रकार का आशा है,
का परमेश्वर है, सब प्रकार का आनंद का परमेश्वर है। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, तू प्रभु परमेश्वर पिता उनको ब्लेस कर लॉर्ड, आशीष कर, निराश होने ना दे प्रभु जी, खालियां जाने ना दे। गवाही के लिए प्रभु जी मेरे भाई बहनों को तू खड़ा कर प्रभु जी। और परमेश्वर पिता प्रफुल्लित रख प्रभु परमेश्वर पिता, फलदायी वृक्ष के समान रख प्रभु जी, और एक आशीषित जीवन को दे प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। दुआ प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं मास्टर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से सुखराज में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, दुआ करते रहिए, ताकि हम ऐसे ही आप लोगों के बीच में प्रोग्राम सबको लाने पाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।